हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है आज के गीता डिप्लोमा कोर्स में। तो आज हम 13वां चैप्टर की चर्चा करेंगे और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्वाइन करने के लिए। तो आज से हम एक नया सेक्शन, नया भाग गीता में प्रारंभ करेंगे। है ना, 12 अध्याय भगवद गीता के पूरे हो चुके हैं और ये आखिरी पड़ाव 6 अध्याय जो लास्ट सेक्शन है इसका भगवद गीता में। तो उसको हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा था, डिप्लोमा कोर्स के बाद फिर हम एक गीता मास्टरी कोर्स भी शायद करेंगे होपफुली, जिसमें गहन स्टडी होगी उसकी। अभी हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं उसको, तो एक अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से उसमें हम पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। तो आज के सत्र को हम जैसा हमेशा करते हैं, शुरू करते हैं प्रार्थना करके। आप मेरे साथ साथ या मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अंत के 6 अध्याय हैं उनको हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें प्रवेश करने से पहले हम जल्दी से जो अध्याय 12 का क्विक रिवीजन करते हैं कि उसमें हमने क्या देखा। छोटा सा चैप्टर था जिसमें केवल 20 श्लोक थे। तो चैप्टर 12 की भक्तियों की शुरुआत की थी एक क्वेश्चन पूछकर, साकारवादी निराकारवादी इनमें से दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं और अर्जुन स्वयं साकारवादी हैं, तो अपनी स्थिति को एक प्रकार से वो जानना चाहते हैं, एवेल्युएट करना चाहते हैं, उसकी गणना करना चाहते हैं कि मैं किस स्तर पर हूँ, कहाँ पर मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने श्लोक 2 से 7 में इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन किया साकारवाद और निराकारवाद का। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद श्लोक 8 से 12 में भक्ति के अलग अलग स्रोतों, स्तरों के बारे में बताया। एक ही स्तर की भक्ति नहीं होती है, एक प्रकार के भक्त नहीं होते हैं। भक्तों में बहुत सारी वैरायटी होती है, लेवल्स होते हैं। अर्जुन, तुम जिस लेवल पर अभी फिट हो, अपने आप को एफर्ट के साथ में लगा सकते हो। और लास्ट में भगवान ने उस चैप्टर के आखिरी 8 श्लोकों में भक्तों के 31 गुणों की चर्चा की, 31 क्वालिटीज का वर्णन किया, जिन क्वालिटीज के कारण एक भगवान को भक्त जो है बहुत प्रिय बन जाता है। भगवत गीता में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग चैप्टर्स में अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करने के विषय को बताया गया है। आज के चैप्टर में भी कुछ गुण आएंगे, फिर चैप्टर 16 में भी अन्य जगह पर भगवान भक्तों के गुणों को बताते हैं। तो हमने, जैसा कि लास्ट टाइम किसी का प्रश्न था कि अच्छी क्वालिटीज को कैसे डेवलप किया जाए, उसको हम चैप्टर 16 में डिस्कस करेंगे। अभी हम गीता के एक नए सेक्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट जो है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे तो भगवत गीता पूरी की पूरी गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, फिलोसफिकल है बहुत। है ना, आशा करते हैं अभी तक जो गीता के नए सेक्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट, तो अभी तक जो आपकी वो चीज सारी समझ में आया होगा। है ना। तो दार्शनिक मतलब फिलोसफिकल। भगवत गीता में कहानी, भगवत गीता में कोई कहानी नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो मनोरंजन संबंधित विषय नहीं है, इसमें क्या फिलॉसफी है, सिद्धांत है ना। तो बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो इसको समझना है, गहराई से सोचना है, और सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में उसको उतारना, जो हम सीख रहे हैं। तो भगवत गीता के सभी अध्याय जो हैं बहुत दार्शनिक हैं, बहुत फिलोसफिकल हैं, लेकिन विशेष रूप से ये जो अगले 6 अध्याय हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, है ना, ये सच में ज्यादा बहुत फिलोसफिकल है। उतना हो सकता है हमें कंफर्टेबल ना हो, उतना हमें थोड़ा बोर हो जाए क्लास में, लेकिन फिर भी हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। इसलिए एक्चुअली गीता को उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि विशेषकर आज जो चैप्टर 13 है, वो उपनिषद की भाषा में ही कृष्ण उसमें उपदेश दे रहे हैं।
है ना। अभी तक जो हम भक्तों की भाषा समझते थे, अब वो भाषा यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो 6 अध्याय है वो इसके बारे में है, जगत के बारे में। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल होगा, थोड़ा सा हो सकता है हम बोर महसूस करें, लेकिन फिर भी ध्यान पूर्वक सुनना है। बहुत सारे नए शब्द आएंगे और भगवान अलग एनालॉजी देके उसको समझाएंगे। तो हमें भी इसको जिस प्रकार अर्जुन ने समझा उसी प्रकार हमें भी समझने का प्रयास करना है। तो जिस प्रकार उपनिषद में उपदेश दिया गया उसी भाषा में भगवान यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिए। बहुत सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर हम कैसे समझे हैं, ये एक समरी पूरी गीता की 3 विशेष हैं। अगर देखा जाए तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, है ना। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जैसे हमने बताया कि पहले के 6 अध्याय में क्या है, कर्म योग है, लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान है, और बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग है। तो जो कर्म जो सेक्शन है, पहले 6 चैप्टर बेसिकली उसके लिए डेडिकेट किया जाता है, कर्म योग, है ना। कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, कर्म मिश्रित भक्ति जिसको कह सकते हैं। और जो लास्ट के 6 अध्याय हैं जो आज शुरू होंगे, वो ज्ञान से संबंधित हैं। ज्ञान भक्ति कहलाता है, मतलब ज्ञान योग भी कहलाता है। और ये दोनों के दोनों बीच के चैप्टर की ओर लेके जाते हैं। जो लास्ट के 6 अध्याय हैं वो भी प्रेम की तरफ लेके जाते हैं, और जो कर्म के 6 अध्याय हैं वो भी प्रेम भक्ति की तरफ लेके जाते हैं। तो जो प्रेम भक्ति, तो कर्म क्या काम है, प्रेम तक लाना है। ज्ञान का काम क्या है, प्रेम तक लाना। इसलिए प्रेम को बीच में रखा गया, भक्ति योग को बीच में रखा गया। दोनों तरफ कहाँ ला के आ रहा है हमको, भक्ति योग के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों को उसी की दिशा में बढ़ना है ना। तो अध्याय 1 से 6 टेक्निकली इसको कर्म योग भी कहते हैं, अध्याय 13 से अध्याय जिसको ध्यान ज्ञान योग भी कहते हैं, और 7 से 12 को भक्ति योग भी कहते हैं। हमने जो सेक्शन पूरा किया पिछली क्लास में वो था भक्ति योग का सेक्शन था, मिडिल 6 चैप्टर्स। अब जो सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं वो क्या है, ज्ञान योग, मतलब ज्ञान मिश्रित भक्ति का शिक्षण इसमें बताया है, मिश्रण इसमें है। तो दोनों का कार्य क्या है, भक्ति योग की तरफ लेके जाना, चाहे हम कर्म करें चाहे हम ज्ञान करें। तो एक सुंदर शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है कि सोचने लायक है, समझने लायक है। हर कोई जो हमारे लिए काम करता है, बहुत सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं, या फिर हमें जानते हैं, बहुत लोग हमें जानते भी होंगे या हमारे बारे में सोचते हैं। जरूरी नहीं कि हमसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो भी ज्ञान है, उसकी सार्थकता इसी में है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें। व्यक्ति भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है, भगवान को जान भी सकता है, भगवान के बारे में सोच भी सकता है, लेकिन ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि हम कृष्ण से, भगवान से प्रेम करना सीखें। कुछ भगवान के लिए प्रेम करना चाहिए, हमें कुछ कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, ये उसका गोल होना चाहिए। चाहे हम कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं चाहे हम कुछ कार्य कर रहे हैं, दोनों के पीछे पर्पस क्या है, प्रेम। जैसे पहले के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय का पर्पस क्या है, प्रेम डेवलप करना, भगवान से संबंध स्थापित करना, ये उसका लक्ष्य है। तो ये जो सेक्शन है इसको समझाने के लिए एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बेसिकली गीता में संपूर्ण ज्ञान है, और गीता के बाहर आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको पूरा कंप्लीट पैकेज भगवत गीता में अवेलेबल है। तो ये 3 विषय हैं जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो। एक जीव कहलाता है, जीव मतलब आत्मा या स्वयं। दूसरा ईश्वर कहलाता है, कृष्ण। और तीसरा है प्रकृति, भौतिक प्रकृति। 3 विषय हो गए। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, अगर आपको याद होगा तो गीता के इंट्रोडक्शन में हमने कैटेगराइजेशन किया गया था कि फर्स्ट 6 चैप्टर किसके बारे में है, स्वयं के बारे में, हमारे बारे में, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और मिडिल 6 चैप्टर किसके बारे में, ईश्वर, कृष्ण के बारे में है। और आखिरी के 6 चैप्टर किसके बारे में, जगत के बारे में, प्रकृति के बारे में, पूरे संसार के बारे में। तो वही 3 विषय यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी देखने को मिल रहे हैं, जीव, ईश्वर, प्रकृति। 3 विषय जो भगवत गीता के 18 चैप्टर्स में आते हैं, वह इन 3 विषयों को टच करते हैं, कवर करते हैं। ऐसा ही नहीं कि जो बीच के 6 अध्याय हैं केवल ईश्वर था, जीव के बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं। सारे विषय पूरी भगवत्ता में आते हैं, लेकिन किसी स्थान पर कोई विषय ज्यादा प्रोमिनेंटली होता है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें जो जीव है, तो इन तीनों में सेंटर पर जीव रहता है, मतलब फोकस किस पर किया गया है, जीव पर किया गया। लेकिन बाकी विषय प्रकृति और ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है।
और वो मिडिल में रहता है। तो ईश्वर प्रकृति से उससे जो संबंध है उसको बताया जाता है, मतलब जीव का ईश्वर और प्रकृति से क्या संबंध है वो पहले के 6 अध्याय में बताया। लेकिन मिडिल में क्या है, जीव रहता है। उसके मिडिल में रखकर उसको बिंदु बनाकर, केंद्र बिंदु बनाकर भगवान ईश्वर प्रकृति को संबंध के द्वारा उसको समझाया जाता है। मतलब जीव बीच में रहता है, प्रकृति से क्या संबंध है, भगवान से क्या संबंध है, उसको बताते हैं, क्लियर करते हैं। और जब बीच के 6 अध्याय आते हैं तो भगवान क्या करेंगे, उस फोकस को जीव से उठाकर ईश्वर पर डाल देते हैं, है ना, भगवान फोकस में। और मतलब स्वयं के ऊपर डालते हैं कृष्ण जो है। और फिर दोबारा ईश्वर का जीव से, प्रकृति से जो संबंध है उसे समझाते हैं। मतलब ईश्वर का जीव के साथ क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, फिर मिडिल के 6 चैप्टर्स में बताते हैं। तो अलग अलग एंगल से इसको बताया जा रहा है। और अब ये नया सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, प्रकृति या जगत। इसमें भगवान क्या करेंगे, उसको स्पॉटलाइट करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। क्या है, प्रकृति हाईलाइट है। प्रकृति को हमें किस एंगल से देखना है, जगत ईश्वर की दृष्टि से देखना है और जीव की दृष्टि से देखना है। तो दोनों के संबंध, है ना, जीव से क्या संबंध है और ईश्वर से उसका क्या संबंध है, उसको समझाएंगे। देखें कितना सुंदर ढंग है भगवान कृष्ण का समझाने का, है ना। कृष्ण से अच्छा टीचर नहीं हो सकता, है ना। एक सब्जेक्ट को कितने अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं भगवान। तो ये आर्ट ऑफ टीचिंग, है ना, किस प्रकार पढ़ाया जाता है भगवान हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो पहले जीव को स्पॉटलाइट में रखा, दोनों को उससे संबंधित समझाया। बाद में ईश्वर को स्पॉटलाइट किया, फिर दो विषय हैं उनको संबंधित समझाया। अब लास्ट में प्रकृति को स्पॉटलाइट कर रहे हैं, और फिर ईश्वर और जीव को उससे कैसे जुड़े हुए हैं वो, उसको भगवान कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो कितना सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ पर हमको प्रकृति के ज्ञान बताएंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, 13वां चैप्टर है। तो इस चैप्टर की शुरुआत अर्जुन प्रश्न पूछ के करते हैं, और उनका प्रश्न क्या होता है, 13वें अध्याय का पहला श्लोक। प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव। हे केशव, केशव कृष्ण का नाम है एक। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, 6 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ भगवान, है ना। 1 2 3 4 5 6 आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, वो 6 चीज भगवान से कृष्ण अर्जुन जो है पूछ रहे हैं। कौन कौन सी 6 चीजें हैं वो, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो इनके विषय में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जानने का इच्छुक हूँ, भगवान मुझे बताइए। तो ये हमें शब्द नए लग रहे होंगे, थोड़ा टफ भी लग रहे होंगे, ये क्या भगवान ने क्या शुरू कर दिया अचानक से। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन हमारी समझ में आएगा, डरने की बात नहीं है। एक एक करके जब ये 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं तो भगवान इसका उत्तर देना शुरू करते हैं। तो कृष्ण क्या है, तुरंत उत्तर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। क्षेत्रम क्या है, जो शरीर है, क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि एक किसान है ना, अपना व्यवसाय, उसका व्यवसाय क्या है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो करता है ना। तो एक किसान के लिए उसका कर्म क्षेत्र क्या होता है ना। क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसान के लिए कर्म क्षेत्र क्या है। आपको इसका उत्तर देना है। एक किसान के लिए वो कहीं कार्य करता है, जहां पर पूरे वो कार्य करता रहता है, उसे कर्म क्षेत्र कहेंगे। तो एक किसान के लिए कर्म क्षेत्र क्या है, हम्म, भूमि है, खेत है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया, कर्म क्षेत्र क्या है, वेरी गुड। खेत है, भूमि है, तो उसका वो कर्म क्षेत्र है, जिस पर वो काम करता है। करेक्ट। तो एक किसान के लिए खेत क्या है, उसका कर्म क्षेत्र है। उसी प्रकार हम सब के लिए हमारा जो शरीर है वो क्या है, हमें शरीर मिला है सभी को, तो हमारा वो कर्म क्षेत्र है, जहां पर हम कर्म करते हैं। कौन कर्म करता है, आत्मा करती है। बेसिकली आत्मा शरीर के माध्यम से कर्म करती है। तो क्षेत्र भगवान ने समझा दिया बहुत सुंदर उदाहरण देकर। इसको बार बार आगे की भी डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्षेत्र क्या हो गया, जो शरीर है उसको क्षेत्र कहते हैं। अब फिर अर्जुन पूछते हैं
कि ठीक है, समझ में आ गया, अब बताइए भगवान कि क्षेत्रज्ञ कौन है। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला, है ना। क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र प्लस ज्ञ, जानने वाला। तो क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को जानने वाला कौन है। तो भगवान कह रहे हैं वो क्या है, व्यक्तिगत आत्मा जो जीव है वो क्षेत्रज्ञ है। सरल है ना समझना, मतलब जीव, फॉर एग्जाम्पल मेरे शरीर को मैं जानता हूं, है ना, आपके शरीर को आप जानते हो। जैसे कि हर एक किसान है अपने खेत को खुद जानता है कि मेरा खेत कितना बड़ा है, खेत में कितनी बड़ी फसल है, कितना एरिया है उसका। तो उसके बारे में जानकारी किसको है, किसान को है। उसी प्रकार मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, है? तो वो कौन है, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ। तो वो जीव क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। हम सब अपने शरीर के बारे में जानते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, कोई और भी है जो मेरे शरीर के बारे में जानता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपके शरीर के बारे में जानता हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं आप जानते हो, हाँ मैं भी जानता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरे जानने में अपने शरीर के बारे में और आपके मेरे शरीर के बारे में जानने में, दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ पा रहे हो आप, मतलब मेरा शरीर है तो मैं भी अपने शरीर के बारे में जानता हूं, और भगवान भी मेरे शरीर के बारे में जानते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं जानता हूं मेरे शरीर के बारे में और आप मेरे शरीर के बारे में जानते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कृष्ण कहते हैं अंतर यह है कि परमात्मा के रूप में सभी लोगों के शरीर को जानता हूं। अर्जुन, तुम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हो, मैं सबके शरीर के बारे में जानता हूं। तो जीवात्मा के शरीर को जानता है, लेकिन भगवान सबके शरीर को जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। तो इसको समझने के लिए एक सुंदर एनालॉजी देख सकते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जैसे कि एक किसान के लिए खेत उसका क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को जानने वाला किसान है, लेकिन सभी खेतों को जानने वाला कौन होता है, राजा। उसको सब खेतों के बारे में बताया, किस खेत को, कौन से खेत को मैंने किस व्यक्ति को दिया है। राजा के पास में बहुत जमीन है, ऐसे बहुत सारे खेत हैं। वे कहते हैं महाराज मैं खेती करना चाहता हूँ, 5 मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, मुझे एक जमीन दे दीजिए और मैं उसका टैक्स आपको दूंगा, फिर हर वर्ष जो भी कुछ का टैक्स के बारे में जमा करूंगा। तो राजा पूछता है कितना खेत चाहिए आपको, मुझे इतना खेत चाहिए। तो ठीक है आप खेती कर सकते हो और मुझे 2 बीघा जमीन दे दो, तो या मुझे 10 बीघा जमीन दे, तो मांगता है और मैं खेती करूंगा। तो राजा कहता है ठीक है ले लो, बाद में हर वर्ष आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे राजा के पास अनेक खेत हैं जो अनेक व्यक्तियों को देता है, अपना कर्म करता है। उसी प्रकार हमें शरीर मिला है, उसको जानने वाला मैं स्वयं हूं, लेकिन सभी शरीर को जानने वाला कौन है, परमात्मा है जो राजा के समान है, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है। वास्तविकता में ये शरीर जो है हम अपने मानते हैं, ये भी हमें एक प्रकार से दिया गया है, दिया होता है। उसका हमें रेंट भरना होगा। जब तक हम रेंट भरेंगे तब तक हम घर पर रहेंगे, जब तक रेंट भरना बंद कर देंगे घर से बाहर कर देंगे। इस प्रकार हम रेंट पर रहते हैं ना, तो रेंट देंगे तब तक उसका मकान मालिक रहने देगा, नहीं देगा तो बाहर कर देगा। तो वैसे ही परमात्मा शरीर लोगों के वास्तविक मालिक हैं। जितने भी शरीर हैं सबके मालिक कौन है, परमात्मा है, भगवान है, स्वामी है। कुछ समय के लिए हमको क्या है वो किराए पे दिया गया है। सो यहाँ कृष्ण यहाँ 4 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं अभी तक, और फिर कृष्ण नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर ज्ञान क्या है बोलते हैं। इन 3 चीजों को जानना, किन चीजों को जानना, शरीर, आत्मा और परमात्मा को समझना, यही ज्ञान है ना। शरीर को समझना, आत्मा को समझना और परमात्मा को समझना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉलेज एक्चुअली। तो या फिर प्रकृति, स्वयं और भगवान को जानना, प्रकृति, स्वयं, भगवान को जानना, वही गीता का विषय भी है। तो इन सबको जानना क्या है अर्जुन, ये ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में जानना, शरीर, आत्मा, परमात्मा, या फिर स्वयं, भगवान और प्रकृति के बारे में जानना, यही ज्ञान है जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आपने स्कूल में पढ़े होगे, कॉलेज में पढ़े होगे, पढ़ाई की होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सो किस देश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी होंगी, कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, कोई गैस करना चाहेगा, है ना। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कौन से देश में, कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। तो बिल्कुल सही गैस किया, भारत में।
भारत में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। तो ये 2021 का डाटा है। तो टोटल 31,097, 31,997 है ना, यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। हमने देखा कि गीता के 3 सब्जेक्ट हैं, है ना, 3 विषय हैं, शरीर, आत्मा और परमात्मा, या फिर जगत, मैटर और सोल, है ना, जगत, डेड मैटर और सोल के बारे में हम जानते हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है ना? कृष्ण ने ज्ञान की डेफिनेशन दे दी कि इन 3 चीजों के बारे में जानना, ये सब क्या है, ज्ञान है। तो इसमें इन सारे विश्वविद्यालय में, स्कूल कॉलेजों में कौन सा ज्ञान दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है, तो बताना चाहेगा? इन सारी यूनिवर्सिटीज में कौन सा ज्ञान बताया जाता है? भौतिक ज्ञान है ना, मैटर के बारे में, है ना, डेड मैटर के बारे में ज्ञान यहाँ पर इन सारे कॉलेजों में दिया जाता है। जड़ वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, भौतिक विद्या, भौतिक प्रकृति के संबंधित ज्ञान दिया जाता है। तो ये ज्ञान क्या है, अधूरा है। करेक्ट। ज्ञान क्या, हमने डेफिनेशन पढ़ी, आत्मा, परमात्मा, जगत। तो ये सब ज्ञान है, मैटर। लेकिन अगर हम खाली भौतिक ज्ञान ले रहे हैं तो ये जो ज्ञान है वो क्या है, आधा है, अधूरा है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बार मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत विख्यात इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर, तो वहां पर लेक्चर देने गए प्रभुपाद जी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर का विभाग है, मैकेनिकल विभाग है, सिविल विभाग है, केमिकल विभाग है, सारे विभाग हैं। लेकिन वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, है ना, आत्मा का विज्ञान समझाने वाला विभाग कहाँ है? वेयर इज द डेट डिपार्टमेंट, ऐसा विभाग कहाँ है जो ये ज्ञान दे कि हम कौन है? तो ऐसा प्रपात ने उनको क्वेश्चन पूछा और वो उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि था ही नहीं, है ना। तो केवल क्या है, मैटर पे काम कर रहे हैं, मतलब 30% नॉलेज भगवान के अनुसार ज्ञान वो दे रहे हैं। तो दूसरी शिक्षा यहाँ पर हम देते हैं, सीखते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वो क्या होगा, वो अधूरा रह जाएगा। भौतिक ज्ञान हमें पूरा ही क्यों ना हो जाए, किसी पद तक पहुंच जाए, लेकिन अगर हमें आत्मा, स्वयं के बारे में और भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो केवल 33% पे हम रुके हुए हैं, है ना। तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा actually। तो अपने भीतर हम अपूर्णता का अनुभव करेंगे, है। तो पूर्णता कब आएगी, जब हम तीनों चीजों का ज्ञान पढ़ेंगे actually। तो कैसे कर सकते हैं, जब अंदर से हमें कोई चीज खटकती रहेगी, पूर्णता नहीं है, इसीलिए लोग सुखी नहीं है, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। भौतिक ज्ञान पाकर भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि पूर्णता कब आएगी, जब हम तीनों ज्ञानों को डिस्कस करेंगे, तो व्यक्ति अंदर से पूर्णता का अनुभव करता है, वो संतुष्ट रहता है और सुखी रहता है, आनंद में रहता है। कब, जब वो पूर्ण ज्ञान अनुभव करता है, पूर्ण ज्ञान को सीखता है, भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में और जगत के बारे में, तब वो उस पूर्णता का अनुभव करता है। तो अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, ये सारी चीजों के बारे में सुनना, समझकर। तो अर्जुन कहते हैं कि थोड़ा क्षेत्र के बारे में और बताओ भगवान। ओके, बताता हूं आपको, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा, है ना। हर बार कृष्ण यही यही सब कहते हैं अर्जुन को, संक्षिप्त में बताऊंगा, क्यों कि समय कम है ना, युद्ध भी करना है आगे फिर, है ना, सारा समय यही कर लेंगे, युद्ध कैसे करेंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा बताओ, लेकिन अगर मैं बाद में इसी गहराई से समझूंगा, चाहूं, तो कहाँ से मिल सकता है मुझे ज्ञान उसके बारे में? अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा तो कहाँ से मिलेगा मुझे ज्ञान? तो कृष्ण कहते हैं कि विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में ज्ञान दिया है, लेकिन तुम विशेष रूप से इसे वेदांत सूत्र नामक ग्रंथ में प्राप्त कर सकते हो। तो वहां से आप इस ज्ञान को डिटेल में पढ़ सकते हो। तो वेदांत सूत्र नामक ग्रंथ में प्राप्त करोगे, वेदांत सूत्र जिसे अ, व्यास ने लिखा, जिसे व्यास सूत्र भी कहते हैं, या ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, या वेदांत भी कहते हैं। तो वहां से इस ज्ञान को आप डिटेल में प्राप्त कर सकते हो। फिर कृष्ण अर्जुन को ब्रीफ में बताते हैं कि क्षेत्र शरीर किस प्रकार बना है, जो क्षेत्र है, जो हमारा शरीर है, वो कैसे बनाया गया है। तो देखिए कि जो मॉडर्न बायोलॉजी है,
से भी कितना ज्यादा डिटेल यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, उतना डिटेल हम बायोलॉजी में नहीं पढ़ते। बहुत सूक्ष्म तत्वों के बारे में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण के ये जो शरीर है आपका, वो 24 तत्वों से मिलकर बना है। 24 एलिमेंट्स, जिनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है? पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नाक जीव नेत्र त्वचा कान। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी पांव हाथ गुदा लिंग, है ना। 5 इंद्रिय विषय हैं, गंध स्वाद रूप स्पर्श ध्वनि। और इसके अलावा 4 सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार और प्रधान। तो इन 24 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो इंद्रिय विषय जो हम देख रहे हैं कि गंध स्वाद रूप, है ना। तो कितना, नाक से क्या है? गंध, है ना? नाक से गंध, जल से स्वाद, जीव से चखा जाता है, अग्नि से रूप आता है, और जो नेत्रों से देख सकते हैं, वायु से स्पर्श, है ना। तो कितना वैज्ञानिक रूप से ज्ञान है। आपस में सब जुड़े हुए हैं। सारी चीज आप देखोगे तो सारी चीज क्या है? जुड़े हुए हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी सूक्ष्म तत्व, है ना, जो मन बुद्धि अहंकार है, जिनको हम देख नहीं सकते। तो इन 24 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसको हम क्षेत्र कहते हैं अर्जुन। और फिर अर्जुन को बताते हैं कृष्ण कि एक शरीर बदलता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है शरीर में। 6 विकार आते हैं, पर 6 प्रकार का परिवर्तन होता है शरीर में। एक दिन उसका जन्म होता है ना, उसका आप मैन्युफैक्चरिंग डेट कह सकते हैं या बर्थ डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ता है, विकास होता है इसमें, है ना। जिस शरीर में भी आत्मा है वो बढ़ेगा, वो फूल हो फल हो पौधा हो पशु हो पुरुष हो मनुष्य हो, उसका विकास होता है, वो ग्रो करता है। और ग्रो करने के बाद एक समय आता है उसके जीवन में, वैसे के वैसा रहता है, रख रखाव मेंटेन करता है अपने आप को। फिर वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा करता है, संतान उत्पत्ति करता है, दूसरे जीवों को जन्म देता है, उत्पादन करता है मतलब। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या, उसका पतन होता है, मतलब शिथिल होता जाता है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, और लास्ट में वो मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये 6 चेंजेस, 6 परिवर्तन जीवन में आते हैं। इसको विकार कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं शरीर में। लेकिन ये उसी शरीर में होते हैं जिसमें जीवन है, जिसमें आत्मा है, जिसके अंदर चेतना है, जो चेतन है, उसमें ये 6 परिवर्तन होते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न, जिस वस्तु में आत्मा नहीं है, भौतिक वस्तु है, शरीर भौतिक है लेकिन उसमें आत्मा है, लेकिन जिस वस्तु में आत्मा नहीं है, जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं, लकड़ी है, टेबल है, लैपटॉप है, तो उनमें इन 6 में से कौन सा परिवर्तन अपने आप होता है? जैसे आपने किसी वस्तु को बना दिया, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कर दिया, जन्म हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद इन 6 में से कौन सा स्टेज है उसमें अपने आप होता है? इसमें से जन्म हो गया, विकास होता है, रखरखाव होता है, उत्पादन होता है, पतन होता है, मृत्यु। तो कौन सा स्टेज ऐसी है जो अपने आप होता है, जो मृत चीजें हैं? तो पतन, विनाश। ठीक है। सो क्या होता है अपने आप? पतन, है ना, क्षीण होता है वो अपने आप। बाकी स्टेज नहीं होती, ना उसका विकास होता है, ना मेंटेन करता है अपने आप को, ना उत्पादन करता है। वो डायरेक्ट कहाँ किस स्तर पर आता है? पतन पे आता है, और एक दिन उसका विनाश हो जाता है। तो अपने आप खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे वो फिनिश हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन क्षेत्र में होते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को इतना यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ से एक व्यवहारिक लेसन लेंगे, है ना। गूगल पर हम बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, और सच में गूगल से बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे मैंने गूगल में कुछ दिन पहले जब मैं ये स्लाइड बना रहा था, तो मैंने ये टाइप किया, वाई गॉड मेड मी, भगवान ने मुझे क्यों बनाया। मैंने बस इतना ही टाइप किया, और आप देखो कितने सारे ऑप्शंस अपने आप आने लगे, है ना। वाई गॉड मेड मी लाइक दिस, भगवान ने मुझे एक लड़की क्यों बनाया, भगवान ने मुझे एक अपंग क्यों बनाया, भगवान ने मुझे एक नाटा क्यों बनाया, भगवान ने मुझे दूसरों से अलग क्यों बनाया, भगवान ने मुझे अकेला क्यों बनाया, है ना। सो भगवान ने मुझे इतने कष्ट क्यों दिए, भगवान ने मुझे काला शरीर क्यों दिया। तो इतने सारे ऑप्शन अपने आप आने लगे। इसका मतलब क्या है कि इतने सारे प्रश्न ऑलरेडी
लोग गूगल से पूछ चुके। मतलब ये सारे प्रश्न लोगों के मन में है, तभी तो टाइप किए किसी ने, तभी अपने आप ऑप्शन आए। अगर किसी ने टाइप नहीं किए होते तो इतने ऑप्शन नहीं आते। तो मतलब लोग ऐसा सोचते हैं, ये प्रश्न उनको परेशान करते हैं कि ऐसा क्यों मेरे सामने किया, है ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया। आईने में देखकर कभी कभी हम मायूस होते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी नाक ऐसे क्यों है, मेरी आंख ऐसे क्यों है, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं दिखता हूँ, मेरे बाल काले क्यों हैं, ब्राउन क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि, है ना। शायद आप में से भी कुछ ने पहले ऐसा किया होगा, आईने में देखकर अपने आप को बार बार देखकर निराश होना। तो व्यक्ति जैसा भी है वैसा क्यों हूं, हमारा शरीर ऐसा क्यों है। तो शरीर क्या है, कर्म क्षेत्र है, खेत है। हमारा जैसा भी शरीर है कर्म क्षेत्र है। वो वैसा क्यों है, कारण क्या है जिसके कारण मुझे, जैसे भी हम हैं ऐसा क्यों हूं, इसका आंसर क्या होगा। क्या चीज है जो हमको वैसा बनाती है। मुझे किस प्रकार का खेत मिला है और उसमें किस प्रकार का अनाज मैंने उगाया, मुझे फसल मुझे मिली। तो किसी को शरीर मिला है, गोरा, अमेरिका में जन्म मिला है, तो क्यों मिला है, क्या कारण है उसके पीछे कि इस प्रकार का उसको शरीर मिला है। क्यों कोई लड़की बनकर आया, क्यों आया है ना, आत्मा तो एक ही होती है ना। सबके अंदर शरीर लेकिन अलग अलग है, तो क्या कारण है। कर्म के कारण है ना, हमारे कर्मों के आधार पर हमें ये शरीर दिया गया है। कर्मों के कारण व्यक्ति को वैसा क्षेत्र मिलता है, उसको मिला है कर्मों के कारण। जो भी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है उसके किसके कारण हुआ है, कर्मों के कारण हुआ है। इसलिए अगर हमें ये ज्ञान हमें समझ में आ गया तो यह लगता बड़ा आसान है, लेकिन थियोरटिकली हम इसको जान भी सकते हैं, लेकिन अगर हम सच में इस पे थोड़ा सा भी चिंतन करें, मंथन करें अपने हृदय में इस विषय पर, तो हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगी। वो शिक्षा क्या है कि हम जैसे भी हैं, हमारा शरीर जैसा भी है, हमारे स्वयं के कर्मों के कारण है। वी आर रेस्पॉन्सिबल, है ना। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि भगवान से शिकायत करना बंद कर देता है, फिर तो उसको पता है कि भाई जो मुझे शरीर दिया गया है किसके कारण मिला है, मेरे कर्मों के कारण। उसमें भगवान का क्या रोल है ना, किसका रोल है, मेरा रोल है, मैं जिम्मेदार हूं इसका, है ना। तो भगवान से शिकायत वो करना बंद कर देता है। तो फिर ये कृष्ण नहीं पूछता कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जब वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं बंद कर देता है, तो उसके जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो बदल जाता है। नहीं तो पूरे जीवन में वो दुख में रहेगा कि मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों। लेकिन अगर उसे उत्तर मिल गया, नहीं नहीं इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैंने कुछ कार्य किए थे, इसलिए मुझे शरीर इस प्रकार का यहाँ पर मिला है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। जो है सो है, लेकिन फ्यूचर मेरे हाथ में, प्रेजेंट मेरे हाथ में। पास्ट जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर शिक्षा यहाँ पर हम उतार सकते हैं। तो कर्म जो है एक बहुत गहरा विषय है और रुचिकर भी है। अ, जब लोग कर्म की बात करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको लोग सुनते हैं। तो इतना समय तो नहीं है कि हम इसको सब्जेक्ट में बहुत गहराई से समझाएं, लेकिन सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आप यह समझ जाएंगे तो आप कर्म के विषय को बहुत गहराई से समझने लगेंगे। तो कर्म और बीज, ये दो चीज आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। कुछ पौधे हैं, कुछ प्लांट्स हैं, और कुछ बीज होते हैं। तो क्या सभी बीज एक ही प्रकार के पौधे देते हैं और एक ही समय में सभी बीजों को पौधे उगते हैं, या अलग अलग बीज अलग अलग पौधे देते हैं और अलग अलग समय लगता है उनको फल देने में, या एक ही टाइम लगता है, या अलग अलग टाइम लगता है। नहीं, है अलग अलग टाइम लगता है ना। किसी को कुछ समय लगेगा, है ना, आम को कुछ ज्यादा समय लगेगा, सेब को अलग समय लगेगा, संतरे को कुछ अलग समय लगेगा। सो अलग अलग समय का फल देने का टाइम सबका अलग अलग होता है। ओ तो वैसे ही अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने कुछ कर्म किया, उसका परिणाम इसी जीवन में मिल गया, और कुछ हमने कर्म किया उसका परिणाम कम मिलता है। किसी का फल का परिणाम हमें ज्यादा मिलता है, किसी का बाद में मिलता है, किसी का अभी मिल जाता है। तो हमें जानना चाहिए कि हम एक कर्म एक बीज बीज के समान है। हर एक कर्म बीज के समान है, और बीज को अगर आपने बो दिया तो बीज को फल देने में अलग अलग समय लगेगा। वो अलग अलग प्रकार का फल देगा, ऐसा नहीं है कि हर एक बीज एक जैसा फल देगा। तो एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे कि
कुछ दिन पहले इसी कोर्स को, एक चैप्टर को कहीं दूसरे ग्रुप में पढ़ा रहा था, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कर्म के बारे में ऐसा क्यों कि हमको तुरंत मिल जाता है ना, फल कभी बहुत समय रहता है। तो मैंने उदाहरण दिया कि आपको ये पहले मेरी क्लास पर स्टार्ट करनी होगी। सम, जैसे किसी व्यक्ति ने क्रोध में आकर किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने क्रोध आ गया और किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। अब दूसरे व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, या तो उस थप्पड़ को सहन कर सकता है, उसे भूल सकता है कि छोड़ो भाई भी ठीक है, क्रोध में मार दिया, इस बात को भूल जाओ। या दूसरा व्यक्ति तुरंत उसको एक तमाचा जड़ देगा, जोर से उसके गाल पे थप्पड़ दे सकता है, तो उसको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। या फिर व्यक्ति इस बात को 10 साल अपने मन में रखेगा और सही मौका आने पर उसे थप्पड़ मारेगा। अब मैं उससे ऐसा बदला लूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। तो वो उसको 10 साल रखना है और फिर एक ऐसी स्ट्रेटजी रचता है, षड्यंत्र रचता है, और उस व्यक्ति को, हो सकता है उसने एक थप्पड़ मारा था, उसको ज्यादा दंड दे, 2 थप्पड़ मारे या किसी और चीज से मारे। तो समय भी चेंज हो सकता है और उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, जो फल है वो फल भी चेंज हो सकता है। तो एक ही कारण है थप्पड़ मारना, लेकिन उसके अलग अलग फल मिल रहे हैं और अलग अलग समय पर मिल रहे हैं। तो एक सुंदर सा एक छोटा सा एग्जाम्पल, आशा करते हैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। तो ये विषय जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो अर्जुन बोलता है, कृष्ण, इससे तो मुझे ये पता चलता है कि हमारा जो शरीर है, क्षेत्र है, वो हमको बहुत तरीके से सीमित कर देता है। क्योंकि जैसा क्षेत्र होगा वैसे ही हम कार्य कर पाएंगे, है ना। मनुष्य को मिला है तो मनुष्य जैसा कार्य कर पाएंगे, हाथी का मिला है तो हाथी जैसा कर पाएंगे, पुरुष का मिला है तो पुरुष का सोचेंगे, स्त्री का मिला है तो स्त्री जैसा सोचेंगे। तो ये बहुत लिमिटेशन डाल देता है मेरे ऊपर। मेरे जैसा शरीर वैसा मेरा स्वभाव बन जाएगा। तो इस लिमिटेशन को कैसे पार किया जाए? तो कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से, है ना। ज्ञान से तुम अपने लिमिटेशंस को, अ- अपनी कमजोरियों को पार कर सकते हो, अर्जुन। तो अर्जुन बोलते हैं, ज्ञान ये क्या है? तो बता दिया, मुझे बताओ ये ज्ञान कैसे मिलेगा, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि, प्रोसेस बताते हैं कि इस चैप्टर के श्लोक 8 से शुरू होती और श्लोक 12 तक जाती है। ये सब्जेक्ट है। तो पहला श्लोक इस प्रकार है, अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसाम शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो भगवान यहाँ पर कुछ विशेषताएं बता रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने। कितने हैं, थोड़ा सा काउंट कीजिए आप। और इस श्लोक में कितने गुण है, कितने गुणों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है? श्लोक में कितने गुणों का वर्णन हुआ है ना। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता और आत्म संयम। सो 9, है ना, 9 गुण बता रहे हैं इस श्लोक में। तो 9 गुणों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। भगवान कह रहे हैं इन 9 गुणों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच सकते हो। अब भगवान फिर आगे वो श्लोक हम यहाँ पर नहीं लेंगे। भगवान क्या करते हैं, 11 गुणों का और वर्णन करते हैं अगले 3 श्लोक में, 9, 10, 11, 12, 4 में। तो श्लोक नंबर 8 से 12 में टोटल कितने गुण आ गए? 20 क्वालिटीज, 20 गुण आ गए। तो भगवान बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने के लिए इन 20 गुणों को विकसित विधिवत स्वीकार करना पड़ेगा, अर्जुन आपको। कितना महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए गीता में। केवल आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। हम गीता खोल के बैठ जाते हैं, गीता समझ में नहीं आ रही, ज्ञान हृदय में आ नहीं रहा, है ना। ऐसे नहीं आएगा। कब आएगा? जब हम आध्यात्मिक गुणों को स्वीकार करेंगे, विधिवत स्वीकार करेंगे, तब हमारे जीवन में आएगा। तो डिफरेंस है आध्यात्मिक ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में। क्या है अंतर? आध्यात्मिक ज्ञान में भौतिक ज्ञान में अंतर क्या है? क्या विधि है दोनों को प्राप्त करने की, एक, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान इन गुणों को विकसित करने से आता है ना। जब इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में नहीं आएगा। इस चीज को हमें समझना है। भौतिक ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है
है ना। उसके लिए गुणों की आवश्यकता नहीं है, भौतिक ज्ञान वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। भौतिक ज्ञान बाहर से लेता है इंसान, आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से आता है, हृदय से प्रकाशित होता है जब इन गुणों को अंगीकार करते हैं तो। तब ऐसे सुंदर गुणों को प्राप्त करता है। नहीं प्राप्त करोगे तो प्राप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। केवल ऊपर ऊपर से आ, उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, केवल भौतिक ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण ये जो सेक्शन इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि समय निकालिए और पढ़िए इसको डिटेल में, आप इसको जानेंगे। तो ये अंतर है आध्यात्मिक ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है, चलो ज्ञान कैसे मिलेगा ये बता दिया आपने। अब ये सब ज्ञान के अलग अलग विषयों द्वारा मुझे क्या जानना है, मुझे समझना क्या है। तो कृष्ण कहते हैं ज्ञेय, है ना। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। अंतिम प्रश्न जो था, ये जानने योग्य कौन है, जिसको जानना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए। ज्ञेयम मतलब ज्ञान का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कृष्ण कहते हैं वो है ब्रह्म। अब ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरीज हैं, जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म। जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म। तो ये सब शब्द सुन के आपको घबराना नहीं है ना। तो जीव ब्रह्म मतलब आत्मा, और परम ब्रह्म मतलब परमात्मा। वही बात आगे, आत्मा परमात्मा को इसको जानना ही ज्ञान है, यही ज्ञेय है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, यहाँ पर आप दो लोगों को देख रहे हो, दो वस्तुओं को। व्यक्ति एक वस्तु को देख रहे हो, एक व्यक्ति और एक कैमरा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने इस कैमरे को खरीदा, है ना। कैमरे के साथ में मैनुअल आया और उस मैनुअल को पढ़ता है वो। तो अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति उस कैमरे के मैनुअल को पढ़ रहा है ना, तो इसमें जानने वाला कौन है, किस चीज को जानने का प्रयास करता है ना। कृष्ण तो बहुत सरल है ना, लेकिन इससे जो हम समझना चाहते हैं बात वो गहरी है। जानने वाला कौन है, किसको जानने का प्रयास कर रहा है वो इस मैनुअल बुक को पढ़कर। एक व्यक्ति, एक कैमरा है, उस कैमरे को, उस व्यक्ति को यूज करना है। कैमरा खरीदा, मैनुअल बुक पढ़ रहा है, तो जानने वाला कौन है, किस चीज को जानना है। किस चीज को जानना है वो, मैनुअल बुक कर किस लिए जानना है उसको, तो बताना चाहेगा। क्वेश्चन समझ में आया। जानने वाले व्यक्ति किस चीज को जानना है मैनुअल बुक पढ़ के, है ना। व्यक्ति को जानना है, किसके बारे में जानना है, कैमरे के बारे में जानना है ना। तो अब दूसरा कृष्ण, क्या जानने वाला और किस चीज को जानना है, दोनों एक ही है क्या, है ना। आपने उत्तर तो सही दिया ना, व्यक्ति को कैमरे को जानना है, व्यक्ति जानने वाला है, और कैमरे को जानना है। लेकिन क्या जो जानने वाला है और जिसको जानना है वो सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग है, सेम नहीं है ना। जानने वाला व्यक्ति अलग है और जानने योग्य व्यक्ति अलग है। जानने वाला व्यक्ति पर्सन है और किसको जानना है वो कैमरा है, तो दोनों एक चीज तो नहीं है ना, वो अलग अलग है। तो सिंपल आंसर है सेम नहीं है, वे अलग अलग हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में जानने वाला और जिसको जानना है दोनों सेम है। तो आत्मा को आत्मा के बारे में ही जानना है ना। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मा का ज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मुझी को जानना है, यही आत्मज्ञान है। स्वयं को जानना, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। खुद को जानना, स्वयं को, आत्मा को जानना। तो आत्मा परमात्मा को जान लेती है, तो यह ज्ञेय है। जानना है आत्मा को, आत्मा को जानना है, तो ये ज्ञेय है। फिर ज्ञेय में जो परमात्मा है उसके बारे में बताते हैं, है ना। इसमें परमात्मा की बहुत सारी चीजें पता चलती हैं परमात्मा के बारे में। पहला गुण है परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है, पास भी है और दूर भी है। अपोजिट क्वालिटीज हैं। भगवान दूर भी हैं और पास भी हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, दूर भी हैं और निकट भी हैं। तो भगवान जो है परमात्मा सर्वत्र है, क्योंकि वो सब जगह है, अंदर बाहर सब जगह है, इसलिए भगवान सब जानते हैं। सर्वत्र है इसीलिए वो सर्वज्ञ भी है। लाइक मैं इस कमरे में हूं,
तो बाहर के कमरे में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन परमात्मा सब जगह है, सब जान पाते हैं। हम सर्वज्ञ क्यों नहीं है? क्योंकि हम सर्वत्र नहीं है, हम हर जगह नहीं है, हम लिमिटेड जगह पर हैं। उसी क्षेत्र की जानकारी हमको है, सीमित है, क्योंकि हम सर्वत्र नहीं है। हमारा शरीर सीमित है, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि हम सर्वत्र नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र है, इसलिए सर्वज्ञ है। तो भगवान सर्वज्ञ है क्योंकि वो सर्वत्र है, सब जगह है। अगर वो सब जगह है तो वो दिखते क्यों नहीं है? और कोई भी चीज हर जगह होती है तो दिखनी चाहिए, लेकिन भगवान दिखते क्यों नहीं है? सब जगह है तो दिखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर ग्रंथ है, उसमें कुंती महारानी पांडवों की माँ थी, तो उनसे प्रार्थना करती हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो में चैप्टर 8 में बहुत सुंदर प्रार्थना है। उसमें वो कहती हैं कि हालांकि आप सब जगह हो, लेकिन आप दिखते नहीं हो। आप सब जगह हो, अंदर हो, बाहर हो, दूर हो, पास हो, लेकिन आप दिखते नहीं हो। क्यों नहीं दिखते हो? क्योंकि कृष्ण उसका आंसर यहां देते हैं, क्योंकि मैं सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखता हूं। बहुत सूक्ष्म हूं मैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न, वे हमारे भीतर हैं, कहा गया यहां पर। ये कहाँ है भीतर? परमात्मा अंदर है हमारे, तो कहाँ रहते हैं? सिर में, कान में, पेट में, कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, हृदय सर्वस्व विस्थितम, मैं सबके हृदय में हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अर्जुन सब व्यक्तियों के हृदय में स्थित हूं। फिर नेक्स्ट, तो क्या वो बटे हुए हैं? है ना, मतलब देखो, आप अगर कोई बोलो एक वस्तु है, तो अलग अलग जगह पर है वो। तो ऐसा हो सकता है वस्तु को हमने डिवाइड कर दिया हो। आपने एक वस्तु ली, आपने क्या किया, कुछ इस रूम में रख दी, कुछ उस रूम में रख दी, कुछ उस देश में रख दी, कुछ इस कंट्री में रख दी, कुछ इस व्यक्ति में डाल दिया। तो परमात्मा को बांट के अलग अलग कर दिया, है ना, तो डिवाइड कर दिया। तो परमात्मा भी इसी प्रकार डिवाइड करके अलग अलग जगह पर छोटे छोटे पीस में बना दिया, और सबके हृदय में परमात्मा को रख दिया। ऐसा हुआ? कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं सब जगह हूं, लेकिन एक ही हूं। तो इसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल क्या है? सूरज का, घड़े का और पानी का। तो वो कहते हैं एक सूरज होता है, लेकिन वो सूरज अगर आप 100 घड़े लो और 1000 घड़े लो, और सब में आपने पानी भर दिया, तो एक जो सूरज है, उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, हम्म, जो सूरज का प्रतिबिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, आपको हर घड़े के अंदर दिखाई देगा। हर घड़े के अंदर एक सूरज दिखाई देगा आपको, दिखेगा नहीं? दिखेगा, दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 सूरज हो गए, है ना। सूरज एक ही है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपको हर घड़े के अंदर वो दिखता है, और हर एक घड़े की एक चमक भी निकलती है। सूरज पानी में पड़ता है तो वो चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको हर घड़े के अंदर सूरज दिखेगा, लेकिन सूरज एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही होते हैं। कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर कृष्ण दे रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग प्रश्न, आपको पता होगा आज के समय में लोग आ, हर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, है ना, हृदय का। अ, हृदय को चेंज करते हैं, दूसरा हृदय डाल देते हैं, और किसी का हार्ट खराब हो गया, उसको नया हार्ट दे देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब व्यक्ति का हार्ट चेंज हो जाता है, हृदय बदल जाता है ना, तो उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है फिर? है ना, हमने देखा आत्मा तो आत्मा रहती है, परमात्मा भी वहीं रहते हैं, हृदय में रहते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा हृदय के अंदर रहती है, और परमात्मा हृदय के अंदर है। तो हार्ट चेंज कर दिया, तो दूसरे व्यक्ति का हृदय डाल दिया, तो दूसरी आत्मा आ गई फिर तो वहां पर, और ये आत्मा चली गई। तो वो क्या होता है आत्मा परमात्मा का? है ना, निकाला तो आत्मा निकल गई, क्या परमात्मा निकल गए? क्या हुआ? फिर नया हाथ डाला तो अंदर फिर वापस आ गई, क्या होता है उसके अंदर? कोई बताना चाहेगा? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। जब हम हृदय चेंज करते हैं किसी व्यक्ति का, आजकल बहुत आसानी से लोग, डॉक्टर जो है, कर देते हैं, तो क्या होता है आत्मा का? अगर आत्मा निकल गई तो व्यक्ति मर जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति नहीं मरता है। तो जब हृदय चेंज करते हैं तो क्या होता है? कई सारे भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं, कई सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि आत्मा अगर हृदय के अंदर है, और हृदय अगर चेंज कर दिया, तो आत्मा कहाँ गई फिर? कोई बताना चाहेगा? नहीं, चेतना में ही भगवान रहते हैं। हम्म।
तो बेसिकली इसका आंसर यह है कि दो प्रकार के हृदय होते हैं, है ना, दो प्रकार के हृदय। तो एक तो फिजिकल हृदय होता है, हर्ट होता है ना, जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, खून को पंप किया जाता है, वो फिजिकल है, वो एक मशीन के समान है। लेकिन एक सूक्ष्म हृदय होता है जिसको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म हृदय। तो उन सब जीवों में होता है जिसमें जो हार्ट नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा कि कई सारे जीवों में हार्ट नहीं होता है, उनमें दिल हृदय नहीं होता है, बिना हृदय के जीव होते हैं। मछली में नहीं होता, लेकिन मनुष्य में होता है फिजिकल। बट सभी जीवों में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला आत्मा हृदय के अंदर रहती है। अब उनके अंदर हृदय ही नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, नहीं। आत्मा कहाँ रहती है? सूक्ष्म हृदय में रहती है, जो हर जीव में होता है। तो एक्चुअली जब भगवान कहते हैं मैं हृदय में हूं, उसको समझना चाहिए कि वो एक सूक्ष्म हृदय की बात कर रहे हैं, वो फिजिकल डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल हर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हृदय को निकाला जाता है तो खाली ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, फिजिकल निकाला जा रहा है। जो सूक्ष्म है वो वहीं का वहीं है। तो आत्मा भी उधर ही है, वहीं पर है, और परमात्मा भी वहीं की वहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, फिजिकल ऑर्गन का होता है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा वही रहती है, मतलब व्यक्ति वही रहता है। अगर आत्मा चेंज हो जाएगी तो व्यक्ति चेंज हो जाएगा पूरा, उसकी मानसिक सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब कृष्ण यहाँ चार चीजें समझा दी हमने, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। अब भगवान कृष्ण बाकी की दो जो प्रश्न अर्जुन के थे उनका आंसर देने वाले हैं, प्रकृति और पुरुष। दो विषय रह गए। तो कृष्ण कहते हैं प्रकृति मतलब जिसका भोग किया जाए, एंजॉय किया जाए, और पुरुष मतलब जीवात्मा जो भोग करता है, जो एंजॉय करता है। तो पुरुष प्रकृति मतलब जिसका भोग किया जाए, और पुरुष मतलब जिसका भोग, जो भोग करता है, पुरुष मतलब जो भोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखें मेरे सामने अगर एक केक का पीस रखा है जो भगवान को ऑफर किया गया है, तो उस केक को मैं खाता हूं, तो केक को मैंने एंजॉय किया। तो केक क्या हो गया? प्रकृति। और मैं क्या हो गया? पुरुष हो गया। ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं एंजॉय करने वाला पुरुष और एंजॉय होने वाला प्रकृति है। तो वो कहते हैं प्रकृति भौतिक वस्तु है, पुरुष जीवात्मा है। पुरुष क्या है? पुरुष जीवात्मा है। तो किसान ने खेती की फसल आई, फसल को एंजॉय किया। तो दोनों कृष्ण कहते हैं मेरी शाश्वत शक्तियां हैं, दोनों ही भगवान की शक्ति हैं, पुरुष भी और प्रकृति भी। तो कृष्ण चैप्टर 7 में ये बता चुके हैं, आपको याद होगा। तो अर्जुन बोलते हैं पुरुष शक्ति कैसे हो सकता है ना? ऐसे कैसे कि आपने कहा कि पुरुष एंजॉय करता है और साथ ही साथ वो शक्ति भी है? शक्ति तो एंजॉय नहीं करती है ना? शक्तिमान एंजॉय करता है। कौन करता है? देखो अर्जुन कितना बुद्धिमान ही पूर्वक, हम ये नहीं सोच सकते, लेकिन अर्जुन पूरी भव्यता, जब भी वो प्रश्न पूछता है तो पूरी भव्यता का आधार जो उसने सीखा है उसके बेसिस पे प्रश्न पूछते हैं। तो कितना लॉजिकली प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, कि अर्जुन की शक्ति कैसे एंजॉय कर सकती है? कौन करता है? शक्तिमान करता है। और पुरुष तो शक्ति है, जीवात्मा शक्ति है। तो ये क्या बता रहे हो आप? ये तो गलत है। वो कैसे कर सकता है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि पुरुष एंजॉय करता है? पुरुष शक्ति कैसे? तो हाँ, तो भगवान कहते हैं हाँ, बद्ध अवस्था में जीव जो कि मेरी परा प्रकृति है, अज्ञानता के कारण स्वयं को पुरुष मान बैठता है। वो पुरुष है नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण वो पुरुष मान बैठता है और प्रकृति को एंजॉय करने का प्रयास करता है। तो हाँ, मैंने बताया था दोनों मेरी प्रकृतियां हैं, एक परा है, दूसरी अपरा है। लेकिन क्या होता है? अज्ञानता में, है ना? अज्ञानता में व्यक्ति अपने आप को एंजॉय समझने लगता है। जैसे कि किसान मूर्खतावश सोचता है कि खेत मेरा है ना? राजा वाजा कोई नहीं है, टैक्स मैं भरूंगा नहीं, मैं एंजॉय करूंगा, है ना? अगर किसान ऐसे सोचेगा, सोचने लगेगा, तो उसकी लाइफ में क्या हो जाएंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी किसान की लाइफ में, है ना? राजा उसको दंड देगा, देगा नहीं देगा? तो उसी प्रकार हमें एक क्षेत्र मिला, है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम जीव भी क्या कर रहे हैं? अज्ञानता में पड़ जाते हैं और अपने आप को पुरुष मान बैठे हैं, एंजॉयर मान रहे हैं, और सब कुछ एंजॉय करने के लिए बनाया गया है हमारे जीवन में, ऐसा हम सोचते हैं। और वहीं से हमारा दुख, जीवन दंड प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि हम अज्ञानता में ऐसा कर रहे हैं। अज्ञानता बस बद्ध जीव स्वयं को ही परम भोक्ता मान लेता है। तो जीव अपने आप को परम भोक्ता मानता है। ये जो विषय है इसे समझना है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, है ना? बेसिकली
अम, अभी हम अज्ञानता में हैं, दुखी हैं। दुखी हैं मतलब अज्ञानता में। जैसे ज्ञान आएगा हम सुखी हो जाएंगे। जीवन कैसे जीना चाहिए नहीं जानते, तब वो ज्ञान में प्रवेश करता है ना। अभी मुझे नहीं पता जीवन कैसे जीना है, तो वो क्या करेगा, ज्ञान के अंदर प्रवेश करेगा। और उसके बाद कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीव अज्ञानता में क्यों पड़ जाता है, क्या कारण है कि वो अज्ञानता में जाता है। तो भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो बेसिकली वो जीव अज्ञानता में पड़ जाता है, भूल जाता है कि वास्तविकता में कौन हूं, और अपनी एक गलत पहचान बना लेता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मेरी ये पहचान है, मेरी वो पहचान है। वो अपनी वास्तविक पहचान कौन है उसे भूल जाता है, और फिर प्रॉब्लम शुरू, है ना। जीवन में समस्याओं की शुरुआत शुरू हो जाती। तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा, तो वास्तविक पुरुष, एक्चुअल पुरुष कृष्ण कहते हैं परमात्मा, क्योंकि वो राजा है ना। जमीन उसकी है ना, वो एंजॉयर है ना। आपको तो उन्होंने खेत कुछ समय के लिए दिया है, आपने खेती करोगे, जब आप मर जाओगे तो वो खेत किसी और को चला जाएगा, करेक्ट। अब आप तो, है ना, आप ये नहीं सोचेंगे खेत हमेशा के लिए मेरा रहेगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो प्रॉब्लम आ नहीं रहेगी। तो कृष्ण कहते हैं परमात्मा वास्तविक पुरुष है, लेकिन हम अपने आप को अज्ञानता में पुरुष मानते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो राजा ने खेत किसान को डील की, टैक्स दो, है ना। और राजा क्या करेगा, उस पर निगरानी रखेगा फिर कि ये सही सलामत खेत का इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, टैक्स प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेगा नहीं करेगा जमीन का, है ना, कि सही उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है actually। तो इसको बोलते हैं उपद्रष्टा। तो जो स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा जिन्होंने ये शरीर दिया है सुपरवाइज करते हैं हमारे शरीर को, कि जीव सही एक्टिविटी क्या कर रहा है। उपद्रष्टा, भगवान क्या है, उपद्रष्टा है, देखने वाले। तो हम शरीर के द्वारा क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा कार्य, ये सब भगवान देख रहे हैं परमात्मा के रूप में। दूसरी चीज है, किसान को कुछ करना होगा तो राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसे खेत के साथ कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि खेत राजा का है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं, उसकी अनुमति, परमिशन परमात्मा देते हैं। अनुमंता, है ना, वो परमिशन देते हैं। अगर नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे उस कार्य को, पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो उपद्रष्टा है और अनुमंता है, साक्षी भी हैं और अनुमति भी देते हैं। और भर्ता भोक्ता महेश्वर, सबसे ज्यादा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो अगर भगवान ने डिसाइड किया अगर नहीं करना है, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते उस कार्य को। सो वो है भगवान। तो इसको इस प्रकार समझाएंगे, जैसे कि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम यह कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, हमें कुछ भरोसा नहीं है, आगे जन्म होगा नहीं होगा कौन जानता है, ये सब बकवास है। आप अपने कर्म के फल भोगते हो, कोई नहीं जानता किसने क्या किया, अभी संसार में मैंने क्या किया उसका साक्षी कौन है, किसने देखा। कोर्ट में केस होता है, कोई भी केस होता है किसी व्यक्ति के ऊपर में, तो एक केस किया जाता है उसके नाम पर, और उस व्यक्ति ने यह गलत कार्य किया है, तब तक उस केस को प्रूफ करने के लिए, क्या है, साबित करने के लिए क्या करना होगा। अगर मैंने किसी पे कुछ इल्जाम लगाया है, गलत कार्य किया है उसने, तो उसको साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कोर्ट में बुलाया जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा, उसको भी बुलाया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी में खड़ा हुआ है, तो क्या करता है वो, जिसके पास प्रूफ हो सकेगा, क्या होता है वो, प्रूफ, गवाह, है ना। गवाह के बेसिस पर जज डिसाइड करेगा,
विटनेस चाहिए, है ना। तो सही गवाही जो प्रस्तुत करेगा, प्रूफ मिलेगा, गवाह मिलेगा, तो उसको सजा दे दी जाएगी। तो हम इतना कुछ करते हैं छुप के, कोने में कर लिया, छुप के कर लिया, हमारे मन में इतने सारे विचार आते हैं। तो इसका साक्षी कौन है? किसने देखा कि मैंने गलत कार्य किया? कोई नहीं देख रहा। जब कोई साक्षी नहीं होगा तो फिर जजमेंट कैसे होगा? भगवान जजमेंट कैसे करते हैं जब कोई साक्षी नहीं है? तो कि ये गलत है, ये सही है। तो साक्षी होना चाहिए ना, तभी तो जजमेंट हो पाएगा। तो साक्षी कौन है? उसका आंसर गीता में मिलता है, परमात्मा साक्षी है, जो हर जगह, हर स्थान पर, मतलब कोई भी चीज नहीं है जो वो नहीं जानते, जजमेंट देते हैं। तो हर समय हमारे साथ हैं। हम जो जो सोच भी रहे हैं वो भी भगवान को पता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी साक्षी हैं। कितने साक्षी हैं? भगवान कहते हैं कि ये समझकर अच्छा लगेगा जानकर कि भगवान कह रहे हैं तेरे साक्षी होते हैं। मैं ही नहीं हूं, खाली परमात्मा के अलावा तेरे साक्षी भगवान ने नियुक्त किए हैं हमारे जीवन में। यूनिवर्सल गवर्नमेंट, ये कौन कौन है तेरे साक्षी? ये श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशाएं, दिन, रात, संध्या, सूर्य, चंद्रमा और देवतागण। तो कितना स्ट्रांग सिस्टम है भगवान का, कहीं कोई छिप नहीं सकता है। पृथ्वी हर जगह है, जल हर जगह होगा, अग्नि होगी नहीं तो फिर वायु होगी, नहीं तो आकाश होगा, नहीं तो दिशाएं होंगी, नहीं तो दिन होगा, नहीं रात होगा, संध्या होगी, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, चेता। तो कुछ ना कुछ हमेशा, हमेशा ये चीजें रहेंगी, यमराज होंगे। तो ये साक्षी हैं। तो 14 विटनेस हैं, 14 प्रकार के साक्षियों से हम परमात्मा को मिलाकर। तो हम नहीं बच सकते, कुछ नहीं बच सकता उनसे। तो ये हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, 14 प्रकार के साक्षी। इसलिए एक सुंदर शिक्षा यहां पर हम ले सकते हैं कि कर्म का नियम हमें जिम्मेदार बनाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि भगवान ने कर्म का नियम बनाया कि हम जिम्मेदार बने। यदि यह नियम नहीं होगा तो समाज में सुव्यवस्था और शांति कभी नहीं हो सकती, है ना। इंसान के नियमों को व्यक्ति तोड़कर बच सकता है, परंतु भगवान के नियमों को तोड़कर नहीं बच सकता। वहां कोई घूस नहीं चलती है। तो भगवान ने नियम बनाया किस लिए? कि हम सतर्क रहें, हम अच्छे कार्य करें। तो वहां पे कोई घूस नहीं चलेगी, वहां पर सही जजमेंट ही मिलेगा। आपने गलत किया है तो गलत सजा मिलेगी, सही किया है तो सही सजा मिलेगी। तो भगवान की नियम में ये सब नहीं चलता। साक्षी भी हैं, जज भी बिल्कुल पक्का जज है। कोई किसी प्रकार से घूस नहीं है, सही जजमेंट होता है, कोई गलती नहीं होती वहां पर। हर समय पर, समय आने पर हमें उसकी सजा दी जाएगी, बिल्कुल। तो कृष्ण इतना बताते हैं और फिर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ये जो सब्जेक्ट तुमने मुझसे पूछा है, मैंने समझाया, इन विषयों को समझ लेने पर व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, फ्री, स्वतंत्र हो जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि और भी कोई साधन है क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने का? कृष्ण कहते हैं ना, बहुत सारे हैं, मैं पहले बता चुका हूं। वे सब तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गीता में। कौन कौन से हैं? ज्ञान योग है जो चैप्टर 6 में पढ़ाया, सांख्य योग है चैप्टर 2 में पढ़ाया, निष्काम कर्म योग है चैप्टर 3 में पढ़ाया, 5 में आया, भक्ति योग है जो 8 9 10 12 चैप्टर में आया था। तो ये इतने साधन है उसको प्राप्त करने के। तो कृष्ण कहते हैं ये सब तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं अर्जुन तुम्हें, और अभी ये तुम्हें एक नया रास्ता बता रहा हूं उसी गोल को प्राप्त करने का। जन्म मृत्यु से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका मैं रास्ता आपको बता रहा हूं। तो 6 क्वेश्चन का आंसर कृष्ण यहाँ पर दे चुके हैं, और अर्जुन लास्ट एक प्रश्न फिर से जिज्ञासा करता है अपने मन में। व्यक्ति लाता है उस विचार को, जो ये सब चीज जान लेता है उसकी दृष्टि कैसी होती है, संसार को कैसे देखता है वो, है? प्रैक्टिकल में आना चाहिए ना। अभी तक थ्योरी चल रही थी, प्रैक्टिकल। वो इस संसार को कैसे देखता है इस ज्ञान को अर्जन करने के बाद? तो प्रैक्टिकल वो इस संसार को कैसे देखता है? तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर कृष्ण इसी का आंसर देते हैं, बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की आंखों से द्वारा देखता है, ज्ञान चक्षु, है ना। ज्ञान की आंखों से वो देखता है। इन आंखों से बहुत कुछ नहीं देख सकते हम, लेकिन ज्ञान की आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है ना, अपने जीव निकाल रहा है ना। और इस जीव को कोई भी देखता है, आप में कोई दूसरा इंसान, डॉक्टर भी देख सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सामान्य मनुष्य उस जीव को देख रहा है और एक डॉक्टर उसको देख रहा है। हम जैसे डॉक्टर नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? खाली जीव देखेंगे, कैसे कलर की है, कितनी लंबाई उसकी, वो देखेंगे।
लेकिन डॉक्टर जो देखेगा वो क्या है, वो उसकी बीमारी को देखेगा, है ना। क्यों? कि वो ज्ञान की आंखों से देख रहा है जीव को, हम अज्ञान की आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए वो क्या है, जीव के साथ साथ क्या देखेगा, उसकी बीमारियों को देखता है। तो उसी प्रकार जिसे ज्ञान हो जाता है अर्जुन, वो ज्ञान की आंखों से देखता है, परिवर्तन आता है उसमें। ये भगवान श्लोक 27 से लेकर 35 तक बताते हैं कि परिवर्तन उसके जीवन में आता है। और 34वें श्लोक में एक और सुंदर उदाहरण देते हैं समझने के लिए, कि एक सूरज का एग्जाम्पल है। सूर्य एक स्थान पर है ना, तो प्रभाव सर्वत्र कैसे है ना, लेकिन एक स्थान पर है, लेकिन सूर्य का प्रभाव देख रहे हैं हम हर जगह है, एक ही सूरज है, हर जगह उसका दिखाई देता है, उससे लाभ ले रहे हैं लोग, है ना। लेकिन क्या है, सूरज एक ही है। किस प्रकार लाभ दे रहे हैं? प्रकाश के द्वारा, है ना। प्रकाश उसका हर जगह है, सूर्य एक जगह है लेकिन प्रकाश उसका हर जगह है। तो सब जगह उसका प्रकाश के द्वारा वो फैला हुआ है। तो उसी प्रकार अर्जुन, जैसे कि सूर्य ब्रह्मांड में प्रकाश के द्वारा फैलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर में एक ही स्थान पर है। कहां पर है? हृदय में है, लेकिन पूरे शरीर में चेतना के द्वारा फैली रहती है। तो आत्मा शरीर के अंदर चेतना के द्वारा फैली हुई है, चेतना पूरे शरीर में है। और जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, तो हम चेतना को अनुभव कर पाते हैं, है ना। तो आत्मा हर जगह नहीं है, लेकिन आत्मा के चेतना के द्वारा आत्मा हर जगह है। यहाँ नोचेंगे, यहाँ दर्द होगा, हर जगह यहाँ तो आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में वो आत्मा जो है फैली हुई है। और फिर कृष्ण इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और इस अध्याय का अंतिम श्लोक बोलते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है ना। कि जो शरीर को और शरीर के ज्ञाता को अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो हाईएस्ट गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस चैप्टर समाप्त होता है। तो ये सेक्शन था जगत के बारे में, जगत से संबंधित है। तीसरा भाग है भगवत गीता का, है ना। कोई साक्षी है क्या? बहुत सारे हैं, है ना, 14 साक्षी हैं। और इस चैप्टर का टाइटल है क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर विभाग योग। विभाग मतलब आत्मा शरीर के डिफरेंस को जानना, आत्मा और शरीर के डिफरेंस को जानना, विवेक कहते हैं उसको, विवेक के द्वारा। तो विवेक का योग है ये। तो यहाँ पर इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम 5 सुंदर शिक्षाएं हम इस अध्याय से ले सकते हैं। पहली शिक्षा, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म कहलाता है, वो बीज के समान है, इसलिए हम बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। जैसा बीज बोएंगे वैसा फसल आएगी, वैसा फल हमको मिलेगा। हर एक कार्य बीज है जो फसल देगा, है ना। जल्दी देगा, देर से देगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मीठा, कड़वा, खट्टा, सब डिपेंड करता है बीज कैसे बोते हैं हम। तो हमें ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा हम जैसा चाहे कर्म कर सकते हैं, जैसे चाहे बीज बो सकते हैं। लेकिन जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो व्यक्ति अगर सुख चाहता है तो उसके बीज बोने चाहिए, अगर दुख चाहता है तो उसके बीज बोने चाहिए। भौतिक प्रगति करना चाहता है तो उसके बीज बोने चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो वैसे ही बीज उसको बोने पड़ेंगे, तभी हमें उसका लाभ, वैसा फल हमको मिल पाएगा, जैसा हम चाहेंगे। तो बीज के समान है। दूसरी शिक्षा है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दूसरा है, आत्मा स्वतंत्र है ना, लेकिन बेसिकली अज्ञान के कारण स्वतंत्रता को खो बैठती है। यह स्वतंत्रता हमारा जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, है ना। तो इसको हम खो चुके हैं, उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा हमेशा रहती है, उसे प्राप्त करना है। तो जो इस कर्म के क्षेत्र की सीमाओं को पार करना होगा हमें, जो क्षेत्र है हमारा, इसको सीमा को पार करना पड़ेगा। वो कैसे हो पाएगा? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा कि लिमिटेशन है मेरी तो भगवान ने बोला क्या है? ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान। वो कैसे मिलेगा? वो उन 20 क्वालिटीज को डेवलप करने से मिलेगा जो भगवान ने इस अध्याय में बताए, 20 गुणों के बारे में।
तो जब 20 गुणों को अर्जित करेंगे तो हम वो गुण, वो जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल पाएगा। तीसरा शिक्षा, ये चैप्टर हमें क्या बोल रहा है, हम सोए हुए हैं, है ना, हमें जागना होगा। तो ये एक श्लोक बहुत सुंदर उपनिषद में आता है जिसमें कहा गया है, उठो उठो कब तक सोओगे, जीव जागो। जीव जागो, बेसिकली जब व्यक्ति सोता रहता है तो उसको पता नहीं रहता कि संसार में क्या हो रहा है। जब उठ जाता है तो अनुभव कर पाता है संसार का कि हाँ चलो ये सब हो रहा है। वैसे ही आत्मा शरीर के होने के बावजूद भी सो रही है, आध्यात्मिक रूप से सुप्त है, सो रही है। उसे कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो स्वप्न अवस्था में बुरे बुरे सपने देखते हैं, कभी कभी हम, कभी कभी अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन सब सपने के समान है। जब वो हकीकत में जाना चाहता है तो उसे उठना होगा, जागना होगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं, उठो उठो कब तक सोओगे, अज्ञानता की निद्रा में कब तक सोओगे, आप उठो, ज्ञान की ओर बढ़ो और प्रकाश की ओर जाओ। तो ये चैप्टर हमें बता रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें गेन करना है ताकि हम जाग सकें, जगें। अभी हम सो रहे हैं, तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। और चौथी शिक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत सुनकर सुनकर मुझे बहुत काफी और अच्छा लगता है कि मैं हमेशा इसको इसलिए शेयर करता हूँ कि आज के समय में लोग बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला समझते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, है ना, कोई ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना। हम कभी भी नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले हैं। एक व्यक्ति हमेशा हमारे साथ है। कौन? परमात्मा, भगवान। और सबसे क्लोज हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं। और अगर हम उनके साथ में फ्रेंडशिप बना लेंगे, मित्रता कर लेंगे, तो वो हमें कभी चीट नहीं करेंगे। परमात्मा हमको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान से संबंध बनाना चाहिए, जो हमारे अंदर है परमात्मा के रूप में, उनसे संबंध बनाना है। अगर हमने वो बना लिया तो अकेलापन जीवन में हमें कभी नहीं लगेगा। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो चाहे दुनिया हमारे कदमों में आ जाए तो भी हम अकेले रहेंगे, है ना। जिस प्रकार एक उदाहरण हम देखते हैं, अ, अ, माइकल जैक्सन का, है ना। कितनी सारी फैन फॉलोइंग उसकी, कितने सारे लोग उसकी एक नजर के लिए मर जाते थे। लेकिन उससे एक बार इंटरव्यू ने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, तो क्या कि मुझे अकेलापन लगता है ना। इतने सारी फैन फॉलोइंग, इतने सारे फ्रेंड होने के बावजूद भी उसे अकेलापन की बीमारी थी। तो हमें लगेगा हम कुछ भी प्राप्त कर लेंगे जीवन में, लेकिन फिर भी अकेले रहेंगे। इसीलिए हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, तो फिर हम कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वो जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो तब ये सारी चीजें आएंगी। तो हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ हैं, उनके साथ हमें संबंध स्थापित करना है। और पांचवा है, चरित्र में बल है ना। नॉलेज इज पावर, बट कैरेक्टर इज द ग्रेटेस्ट पावर। जिस प्रकार आतंकवादी के पास भी नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, वो उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरी जगह गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो हमें भी ज्ञान के प्रति रुचि है, उससे अधिक रुचि अच्छे गुणों को विकसित करने में होनी चाहिए, अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए। ज्ञानवान होने ज्यादा महत्वपूर्ण है हम गुणवान बने, अच्छे अंदर आध्यात्मिक गुणों को अंगीकार करें। गुण है तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। चरित्र में ज्यादा बल है, उस बल को हमें पहचानना चाहिए। तो ये शिक्षाएं आज के अध्याय से हम ले सकते हैं। एक चैप्टर जो हमने डिस्कस किया उसको एक नजर में देखते हैं। तो अर्जुन के 6 प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण पहले 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं, और 3 प्रश्नों का, सॉरी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, श्लोक 2 में एक साथ में उत्तर देते हैं। फिर वो बताते हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, श्लोक 8 से 12 में। फिर वो बताते हैं ज्ञान द्वारा किसे समझना है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान से समझना किसको है, आत्मा को, परमात्मा को। 13 से 19 श्लोक बताते हैं भगवान। और फिर वो बताते हैं प्रकृति और पुरुष कौन है, उसका मिलन कैसे होता है, 20 से 26 श्लोक में। और लास्ट जिसको ये ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान की आंखों से देखता है, ज्ञान चक्षु, ज्ञान की आंखों से देखना। तो कैसे ज्ञान की आंखों से देखता है, उस विषय को कृष्ण लास्ट सेक्शन में बताते हैं। इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। तो इसके बाद जो अगला अध्याय है, 14वां अध्याय, हम नेक्स्ट थर्सडे को, हमारी क्लास नहीं होगी, उसके अगले बुधवार को हम ये क्लास करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इतनी धैर्यतापूर्वक इसको समझा, फिलोसफिकल सब्जेक्ट को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आप इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।